हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द वुड कटर एंड हिज फुलिश सन। वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा और फुलिश मतलब मूर्ख। तो एक लकड़हारा और उसके मूर्ख बेटे के बारे में यह स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, इसके साथ ही एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स देखेंगे एंड साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। अ वुड कटर लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड सन। एक लकड़हारा, लिव्ड मतलब रहता था, विथ मतलब साथ। तो एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। द वुड कटर वॉज हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी। तो लकड़हारा कठिन परिश्रमी था, लेकिन हिज सन वॉज फुलिश, उसका बेटा मूर्ख था। एंड डिड नॉट डू मच वर्क, और वह ज़्यादा काम नहीं करता था। ही नेवर लिस्टेंड टू द वॉइस वर्ड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। नेवर मतलब कभी नहीं, लिस्टेंड मतलब सुनता था, वॉइस वर्ड्स मतलब अच्छी सलाह, पेरेंट्स मतलब गार्जियन यानी माता पिता। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह अपने माता पिता की अच्छी सलाह को कभी नहीं सुनता था या मानता था। वन डे एक दिन, द सन कैरीड फूड, कैरीड मतलब होता है ले जाना, फॉर हिज फादर हु वॉज वर्किंग इन द वुड्स मतलब कि जंगल। तो एक दिन बेटा भोजन लेके अपने फादर यानी अपने पिता के पास, जो कि जंगल में काम कर रहा था, उसके पास गया। As they were working after lunch, जब वे भोजन के बाद काम कर रहे थे, a wasp distracted them। wasp मतलब होता है तितैया यानी एक कीड़ा होता है। distracted मतलब कि परेशान करना। तो एक तितैया परेशान कर रहा था उन्हें। जब वे काम कर रहे थे भोजन के बाद, तो एक तितैया उन्हें परेशान कर रहा था। दे ट्राइड हार्ड, वे कठिन मेहनत किए यानी बहुत कोशिश किए, बट इट डिड नॉट फ्लाई अवे, लेकिन यह दूर नहीं भागा। द वुड कटर आस्क्ड हिज सन, वुड कटर ने यानी लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा, टू गेट रिड ऑफ इट, कि इससे छुटकारा पाने के लिए। द सन ट्राइड ऑल ही कुड, बेटे ने बहुत कोशिश की जितना वह कर सकता था, बट द वॉस्प केप्ट बजिंग अराउंड, बजिंग मतलब कि गूंजना, अराउंड मतलब चारों तरफ, लेकिन तितैया चारों ओर गूंज रहा था। द वॉस्प देन flew and sat on the woodcutter's shoulder. The wasp then flew, यानी तितैया तब उड़ा, and sat और बैठा on the woodcutter's shoulder, और woodcutter के यानी लकड़हारे के कंधे पर बैठा। The son decided it was a good chance to kill the insect. बेटे ने निर्णय लिया कि यह एक अच्छा मौका था उस कीड़े को मारने का। विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब ठीक से, बिना कुछ ठीक से सोचे, ही टुक अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड मतलब कि लकड़ी का साँचा। उसने एक बड़ा लकड़ी का साँचा लिया, and hit the woodcutter's shoulder, और woodcutter के यानी लकड़हारे के कंधे पर मारा। His father
hollowed in pain. उसके पिता, hollowed का मतलब होता है चिल्लाया, पेन मतलब कि दर्द। उसके पिता दर्द में चिल्लाए, बट द वॉस्प फ्लू अवे, लेकिन तितैया उड़ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर ट्रस्ट अ फूल, यानी नेवर मतलब कभी नहीं, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, फूल मतलब मूर्ख, यानी मूर्ख पर कभी भी भरोसा मत करो। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस स्टोरी को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।